अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किसके? यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स के, फिज़िक्स है ग्रेड 9 का। आप लोग देख ले, फिज़िक्स है ग्रेड 9 का केपी का टेक्स्ट बुक है। इसके आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 3 जो डायनामिक्स का है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल रीड करते हैं, इसको समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं आप लोगों के सामने। फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल में क्या पूछता है? 1580 kg कार इज ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। एक कार है जिसका मास गिवन है कि वो 1580 kg का है और वो स्पीड से जा रहा है। कितना स्पीड है उसका? उसका स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले आप लोगों को न्यूमेरिकल समझना ज़रूरी है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स? हमें क्या फाइंड आउट करना है? हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स, यानी हमें फोर्स फाइंड आउट करना है दैट इज़ रिक्वायर्ड, जो चाहिए टू ब्रिंग द कार टू अ हाल्ट। हाल्ट मतलब स्टॉप, ताकि कार को स्टॉप करें इन ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। डिस्टेंस भी गिवन है हमारे साथ। डिस्टेंस कितना है? 50 मीटर है। तो हमसे ये पूछा गया है कि कितना फोर्स चाहिए कि ये कार जो 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रही है, 1580 kg का कार है, इसको कितना फोर्स चाहिए कि ये 50 मीटर डिस्टेंस में ये रुक जाए, मतलब उसका फाइनल स्पीड जो है वो ज़ीरो हो जाए। तो यहाँ से मैं डेटा लिख देता हूँ। यहाँ मैं स्टार्ट कर देता हूँ, गिवन डेटा लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 1 है मेरे साथ। डेटा क्या है मेरे साथ? मेरे साथ गिवन है मास। मास आपका कितना है? 1580 kg है। 1580 kg है। स्पीड उसका, इनिशियल स्पीड मैं लूँगा वी आई में लिख देता हूँ। इनिशियल स्पीड उसका है 15 मीटर पर सेकेंड। इसका फाइनल स्पीड उसका क्या है? रुक जाता है, मतलब उसका फाइनल स्पीड ज़ीरो हो जाता है। वो फोर्स हमने फाइंड आउट करना है। और डिस्टेंस हमारे साथ कितना गिवन है? स्मॉल एस से डिस्टेंस डिनोट होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कितने डिस्टेंस में रुक जाना चाहिए? 50 मीटर में। 15 मीटर में। तो मैंने क्या फाइंड आउट करना है? इसमें फोर्स फाइंड आउट करना है। फोर्स के लिए मैं फार्मूला लिख देता हूँ। सोल्यूशन पे आते हैं इसके। इजी प्रॉब्लम है। फोर्स इक्वल्स एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो यहाँ पे मेरे साथ फोर्स फाइंड आउट करना है, तो इस इक्वेशन को मैं 1 नाम दे देता हूँ। यहाँ पे मेरे साथ ए बी अननोन है, तो ए को मैं फाइंड आउट कर देता हूँ। मास तो ऑलरेडी मेरे साथ यहाँ पे गिवन है, तो मैं लिख देता हूँ ए। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है 2as इक्वल्स वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर लूँगा ए के लिए। तो ए मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, 2s को मैं नीचे डिवीजन पे लेके जाता हूँ, या 2s को मैं दोनों साइड पे डिवाइड कर देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप लोगों को सारे स्टेप समझ आए। वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s। यहाँ से 2s, यहाँ 2 और s के साथ कट जाएगा, यहाँ पे a बच जाएगा मेरे साथ, और यहाँ पे वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर डिवाइडेड बाई 2s। यहाँ पे मैं अभी वैल्यूज पुट कर देता हूँ इसके। a इक्वल्स वी एफ स्केयर ज़ीरो स्केयर, वी एफ मेरे साथ ज़ीरो है, माइनस वी आई जो है वो 15 है, 15 स्केयर डिवाइडेड बाई 2, और s मेरे साथ क्या है? 50 है। तो ए मेरे साथ क्या आएगा? मैं कैलकुलेटर पे आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ, आप लोगों को कैलकुलेटर का यूज़ भी आना चाहिए। तो कैलकुलेटर को आप लोग देख ले, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15 स्केयर कितना आता है मेरे साथ? 15 स्केयर मेरे साथ आता है 225। ऊपर मैं लिख देता हूँ 225, लेकिन माइनस साइन के साथ, क्योंकि ये रिटार्डेशन है, गाड़ी रुक रही है, डिवाइड बाई 100। तो इसको अगर मैं 100 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये तो सिंपल है। यहाँ से मेरे साथ आता है 22.5। ए मेरे साथ क्या आ गया? 22.5। मेरे साथ ए की वैल्यू क्या आ गई? 22.5, लेकिन माइनस में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए का यूनिट यही है। अब मैं इस ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो मेरे साथ फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। फोर्स क्या है मेरे साथ? मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे रिटार्डेशन है। तो मास क्या है मेरे साथ? 1580 kg है, गिवन है क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई बाय माइनस 22.5। तो माइनस 22.5 मेरे साथ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई कर देता हूँ? 1580 मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं इसके साथ। तो इसका मेरे साथ क्या आंसर आएगा? 35550। फोर्स इक्वल्स 35550। तो इतना न्यूटन फोर्स मुझे चाहिए इस गाड़ी को रोकने के लिए, ताकि ये 1580 का जो कार है और
15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो इसका इतना फोर्स चाहिए इस गाड़ी को रोकने के लिए। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल था। सेकंड न्यूमेरिकल पे चलते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। ये 22.5 नहीं आता है, ये 2.25 आता है। यहाँ से 2.25 और यहाँ पे 2.25 को अगर मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ से हमारे साथ 3555 आता है। और अगर इसको हम उस यूनिट्स में लिख के साइंटिफिक नोटेशन में लिख के तो 3.55 हम लिख सकते हैं। यहाँ पे डेसिमल 123 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ न्यूटन। तो यहाँ से ये आंसर आता है। सेकंड न्यूमेरिकल को देखते हैं। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज़ फायर्ड विद अ राइफल। एक बुलेट है जो एक राइफल से फायर किया गया है। बुलेट का मास कितना है? 10 ग्राम है। डेटा नोट करते जाए आप लोग। द बुलेट टेक्स 0.003 सेकेंड्स टू मूव थ्रू बैरल। बुलेट कितना टाइम लेती है? 0.003 एंड लीव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड। और उसका फाइनल वेलोसिटी जो है वो 300 मीटर पर सेकंड हो जाता है। मतलब वो इनिशियल वेलोसिटी हम उसका 0 लेंगे, 0 से स्टार्ट कर जाता है। बुलेट जो है 0 से स्टार्ट हो जाता है और स्पीड पे पहुंच जाता है 0.003 सेकंड में। व्हाट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बुलेट बाय द राइफल। राइफल ने कितना फोर्स बुलेट पे लगा दिया। तो ये सेम इसी के फर्स्ट प्रॉब्लम के साथ कंपेयर होता है। दूसरा प्रॉब्लम जो है वो भी फर्स्ट प्रॉब्लम के फार्मूले से हो जाएगा। यहाँ पे मेरे साथ मास क्या है? मास इक्वल्स 10 ग्राम है। 10 ग्राम को अगर मैं उसमें कन्वर्ट करना चाहूँ केजीज़ में तो 10 डिवाइडेड बाई 1000 में करूँगा। एक सिफर इसके साथ कट जाएगा और यहाँ पे ये डेसिमल जो है ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या बचेगा मेरे पास? 0.01। ये कितना हो गया? केजीज़ में हो गया। इनिशियल वेलोसिटी मेरे साथ क्या है? वी आई हमारे साथ 0 मीटर पर सेकंड है। वी एफ हमारे साथ क्या है? वी एफ हमारे साथ ये बुलेट जो है ये 300 मीटर पर सेकंड तक पहुंच गया है। इसका स्पीड 300 मीटर पर सेकंड। और आखिरी बात यहाँ पे जो गिवन है टाइम, इसने कितना लिया है? टाइम इक्वल्स 0.003। इसने इतना टाइम लिया है ताकि ये बुलेट जो है ये स्पीड तक पहुंचा है। तो हमने क्या करना है? इसका सबसे पहले हमने फोर्स फाइंड आउट करना है। फोर्स हम देखते हैं। फोर्स के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं MA। यहाँ पे हमारे साथ A अननोन है तो मैं A को मालूम कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे O उसमें हमने सेकंड इक्वेशन यूज़ किया था। यहाँ पे टाइम गिवन है, उसमें टाइम नहीं था, उसमें डिस्टेंस था, तो उसमें हमने सेकंड इक्वेशन यूज़ किया था। यहाँ पे A फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारे साथ क्या है? VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। यहाँ से AT मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, VI मैं इस तरफ लेकर आता हूँ। तो AT इक्वल्स VF माइनस VI डिवाइडेड बाई दूसरे स्टेप में करेंगे। AT डिवाइड बाई T को मैं दोनों साइड पे डिवाइड कर लेता हूँ। VF माइनस VI डिवाइडेड बाई T। यहाँ से T कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ मेरे साथ क्या बचेगा? A इक्वल्स VF माइनस VI डिवाइडेड बाई T। यहाँ मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। VF मेरे साथ क्या है? 300 है। डिवाइडेड माइनस 0 डिवाइड बाई टाइम क्या है मेरे साथ? 0.003। तो A मेरे साथ क्या आ जाएगा? यहाँ पे मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। A मेरे साथ आएगा 300 डिवाइडेड बाई 0.003। ये मेरे साथ आता है 1 2 3 4 5 सही है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरे साथ A की वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ पे F में इसमें वैल्यूज पुट कर देता हूँ। अभी फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन है। मास मेरे साथ क्या है? 0.01 kg है मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू। तो मेरे साथ इससे क्या आंसर आएगा? 0.01 में लिख देता हूँ तो ये 1000 आता है। फोर्स मेरे साथ 1000 न्यूटन आता है इससे अगर कैलकुलेट कर ले तो ये सेकंड न्यूमेरिकल था। इसमें फर्स्ट इक्वेशन यूज़ हुआ, इसमें A फाइंड आउट करने के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन यूज़ किया और फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमने A एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ किया। अभी आते हैं थर्ड नंबर न्यूमेरिकल पे।
थर्ड नंबर न्यूमेरिकल को रीड करते हैं। 2200 kg व्हीकल, एक 2200 kg का व्हीकल है, ट्रेवलिंग विद 94 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड से जा रहा है, मतलब 26 मीटर पर सेकंड, मीटर में गिवन है। कैन बी स्टॉप्ड इन 21 सेकंड्स बाय जेंटली अप्लाइंग द ब्रेक्स, अगर हम आराम से ब्रेक्स दबाए तो ये 21 सेकंड में, मतलब इसका फाइनल स्पीड 0 हो सकता है। और इट कैन बी स्टॉप्ड इन 3.8 सेकेंड्स, ये 3.8 सेकेंड्स में भी स्टॉप पे आ सकता है, मतलब 0 पे आ सकता है। इफ़ द ड्राइवर स्लैम्स ऑन द ब्रेक्स, अगर ड्राइवर जो है वो ब्रेक्स को ज़बरदस्ती ब्रेक करे, मतलब ब्रेक को ज़्यादा फोर्स से पुश करे। वट एवरेज फोर्स इज एग्जर्टेड ऑन द व्हीकल इन बोथ ऑफ दीज स्टॉप्स, तो इन दो स्टॉप्स में, मतलब एक में हमारे साथ 21 सेकंड्स में ये 0 पे आ सकता है स्पीड से 94 किलोमीटर पर आवर से, और दूसरे में अगर हम तेज़ ब्रेक अप्लाई करें तो इसमें 3.8 सेकंड्स में, मतलब एक में 21 सेकंड आता है, दूसरे में 3.8 सेकंड्स लेता है 0 पे आने पे, स्टॉप पे आने पे। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इन दोनों फोर्सेस का एवरेज फाइंड आउट करना है। तो हम पहले फर्स्ट फोर्स फाइंड आउट करेंगे 21 सेकंड्स को लेकर, फिर हम 3.8 सेकंड्स को लेकर F2 फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसका एवरेज निकालेंगे। क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन सिर्फ यही ट्रिक है कि दोनों का एवरेज फाइंड आउट करना है। एक में टाइम हमने 21 सेकंड्स लेना है, दूसरे में टाइम हमने 3.8 सेकंड्स लेना है, और उसको आगे लेकर चलकर जाना है। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ पे गिवन डेटा मैं लिख देता हूँ। गिवन डेटा हमारे साथ क्या है, 3 नंबर न्यूमेरिकल है ये। गिवन डेटा मेरे साथ क्या है, मास कितना है 2200 kg। इसके बाद मेरे साथ स्पीड क्या है, इनिशियल स्पीड में लिख देता हूँ इसको। इनिशियल स्पीड मेरे पास दोनों में सेम है, 26 मीटर पर सेकंड है। मैं मीटर पर सेकंड को लेकर जाऊँगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड से मेरा सारा काम चलेगा, क्योंकि किलोग्राम यूनिट है, मीटर है और सेकंड है, ये तीनों यूनिट्स मैं साथ लेकर जाऊँगा। यहाँ पे मेरे साथ T1 क्या है, फर्स्ट केस के लिए जो हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे उसमें T1 21 सेकेंड में लूँगा। T2 मैं लिख देता हूँ, T2 मेरे साथ 3.8 सेकेंड्स है। तो ये दोनों, इन दोनों पे मैंने दो फोर्सेस फाइंड आउट करने हैं, सही है। मैं लिख देता हूँ F1 मुझे चाहिए होगा और F2 चाहिए होगा, फिर इन दोनों का मैं एवरेज निकालूंगा। तो स्टार्ट करते हैं इसका सल्यूशन। मैं लिख देता हूँ F1 इज इक्वल टू M1 M तो सेम है दोनों में, A1 लिख देता हूँ, और F2 लिख देता हूँ MA2। इसी तरह से मैं करूँगा इसको। यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ, F1 का कैलकुलेशन मैं यहाँ पे करूँगा, F2 का कैलकुलेशन फिर मैं इन दोनों का एवरेज निकालूंगा। F1 के लिए मैं A1 निकालूंगा पहले, तो इसके लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करता हूँ जो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने यूज़ किया। VF इज इक्वल्स VI प्लस AT। मैं जल्दी कर लेता हूँ इसको, A इक्वल्स VF माइनस VI डिवाइडेड बाई T। इस तरह से हो जाएगा। A1 ये हो गया, और यहाँ पे T1 हो गया। ये आप लोगों ने नोट करना है, VF मैंने यहाँ पे नहीं लिख दिया, लेकिन VF 0 है, ये बिल्कुल रुक जाता है, ये भी आप लोग यहाँ पे डेटा में लिख देंगे। यहाँ से मैं VF इक्वल्स VI प्लस A2 T2 लिख देता हूँ। तो यहाँ से मेरे साथ A2 क्या आएगा, VF माइनस VI डिवाइडेड बाई T2। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। मैं यहाँ से A1 निकाल लेता हूँ, VF 0 है, माइनस VI जो है मेरे साथ 26 है, डिवाइडेड बाय T1 में लिख देता हूँ 21। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A2 को 0 माइनस 26 दोनों का सेम आएगा, सिर्फ T2 जो है यहाँ 21 है, यहाँ पे T2 में लिख देता हूँ क्या 3 सेकेंड, 3.8 सेकेंड्स। तो अगर इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ तो 26 डिवाइड बाई 21 से मेरे साथ क्या आएगा, यहाँ से मेरे साथ आएगा 1.238 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दूसरे से मेरे साथ क्या आएगा, मैं ये कर देता हूँ, लेकिन ये माइनस आएगा, ये रिटार्डेशन है। दूसरे से मेरे साथ आएगा 26 डिवाइड बाई 3.8, यहाँ से मेरे साथ आता है 6.84। A2 इज इक्वल्स माइनस 6.84 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरे साथ यही आ गया। अब मैं यहाँ पे F1 फाइंड आउट कर लेता हूँ। F1 इज इक्वल टू MA1। F2 में लिख देता हूँ MA2।
F1 मेरे साथ क्या आएगा, m जो है वो दोनों का सेम है 2200 मल्टीप्लाई माइनस 1.238। यहाँ से F2 मैं लिख देता हूँ, m क्या है 2200 मल्टीप्लाई माइनस 6.84। तो ये मेरे साथ ये दोनों वैल्यूज़ हैं, मैं इसको अभी कैलकुलेट कर लेता हूँ। F1 को मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ 2200 मल्टीप्लाई बाय 1.238। तो यहाँ से मेरे साथ यही वैल्यू आएगा F1 का। F1 इक्वल्स 2724 मैं लिख देता हूँ, सही है। 0.6 को मैंने राउंड अप किया, ये न्यूटन में आ गया। यहाँ F2 को मैं लिख देता हूँ, F2 लिखनी है माइनस होगा। F2 मेरे साथ क्या है 2200 लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाई 6.84। इससे मेरे साथ ये आएगा 15048। ये मेरे साथ F2 आ गया, माइनस में ये भी है। अभी मैं इन दोनों को ऐड करूँगा और इसका एवरेज लूँगा। तो इसका एवरेज लेने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, एवरेज फोर्स मैं लिख देता हूँ इक्वल्स F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाई 2। F1 मेरे साथ क्या है -2724 प्लस -15048 डिवाइडेड बाई 2। इसके साथ मैं दूसरा प्लस कर देता हूँ 2724। ये नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये आता है मेरे साथ एवरेज फोर्स इस गाड़ी को रोकने के लिए कितना है 17772 न्यूटन। अगर मैं इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिख दूँ तो ये मेरे साथ आता है 1.71234 मल्टीप्लाई 10⁴ न्यूटन। ये एवरेज फोर्स है इस गाड़ी को रोकने के लिए। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 3 था, जो इसमें दो फोर्सेस गिवन थी और इसका ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो इसमें मास गिवन था और इनिशियल स्पीड गिवन था, फाइनल स्पीड इसका 0 था। कहते थे कि अगर 21 सेकंड में रुक जाए तो इसमें कितना फोर्स लगेगा, अगर 3.8 सेकंड में इसको रोक दे तो कितना फोर्स लगेगा, और फिर इनका एवरेज फोर्स कितना होगा। तो हमने F1 फाइंड आउट किया, F1 फाइंड आउट कर दिया। इसके बाद हमने A2 फाइंड आउट कर दिया, उसी पे हमने F1 फाइंड आउट किया और उसी पे हमने F2 फाइंड आउट किया। इसके बाद हमने इसका एवरेज लिया। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 3 था। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। तो दोस्तों और स्टूडेंट्स, लेक्चर बहुत बड़ा होने वाला है, तो इंशाल्लाह हम ये 4, 5, 6, 7 और 8 जो है ये नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए यहाँ इतना काफ़ी है। शुक्रिया।